Okay, students, today we are going to discuss a poem, Know Then Thyself, composed by Alexander Pope. ये जो पोएम है, एक्चुअली ये पोएम नहीं है, एक तरह से एक फिलोसॉफिकल एक ऐसे है और उस ऐसे का ही एक ये पार्ट है. इनफैक्ट ये हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ है. इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक पोइटिक स्ट्रक्चर है लिखने में, लेकिन इसका जो आइडियाज़ हैं वो एक फ़िलासफ़िकल है. नो देन दाई सेल्फ, नो मतलब जानिए, देन तब, दाई सेल्फ अपने आप को. ये एक बड़ा इन्होंने कैसे लिखा है, ऐसे ऑन मैन, एक फ़िलासफ़िकल ऐसे है, उसका एक पार्ट है. और इसके जो पोइट हैं वो है अलेक्जेंडर पोप. ये न्यू क्लासिकल टाइम के ब्रिटिश पोइट हैं और बहुत ही फेमस पोइट हैं. पढ़ते आगे कि इसमें पोएम में क्या है. नो देन दाई सेल्फ, परज्यूम नॉट गो टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, प्लेस्ड ऑन दिस isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great, with too much knowledge for the skeptic sight, with too much weakness for the stoic's pride. अब पहले तो आप इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस तरह से ये इसको हम पोएम कह सकते हैं. इसकी राइम स्कीम, गो टू स्कैन, मैन, स्टेट, ग्रेट, साइड, प्राइड. इनकी राइमिंग स्कीम है AABBCC, लाइक दैट. इट्स अ कपलेट, दो लाइन का एक दोहा जैसे होता है वैसे. अब समझते हैं कि पोएम में है क्या. नो देन दाई सेल्फ, अपने आप को जानिए. परज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, कोशिश ना करें कि गॉड को स्कैन करें. ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि गॉड कैसा है, किस तरह का होता है, ठीक है, व्हाट इज़ अ सोल, व्हाट इज़ गॉड, लाइक दैट. इस तरह की फिलोसफिकल चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है. क्या कहते हैं, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन. अगर हम मैनकाइंड को जानना चाहते हैं तो एक तरह से उसकी जो स्टडी क्या है, मैन, आदमी को जानना है. एक इंडिविजुअल आदमी की नेचर क्या है उसको समझना है तो हम मैनकाइंड को समझ लेंगे. इसी तरह से गॉड को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है. जब हम अपने आप को जान लेंगे तो ऑटोमेटिकली गॉड को भी हम जान पाएंगे. प्लेस्ड ऑन दिस isthmus ऑफ ए मिडल स्टेट, अ बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट. isthmus एक ऐसी जगह होती है जिसके दोनों साइड में पानी है. मेन एक ऐसा एक ज़मीन की एक पट्टी जो दोनों साइड से पानी से घिरी हुई है. और इसी तरह से वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग की स्टेट है, जो उनकी एक तरह से उनकी अवस्था है, जो उसकी स्टेट ऑफ ह्यूमन नेचर या ह्यूमन लाइफ है, वो इसी तरह से वो मिडिल स्टेट है. मतलब इंसान जो है वो एक तरह से बीच की स्थिति में है. वो बीच की स्थिति क्या है, आ बीइंग, मतलब बीइंग का मतलब यहाँ पर है एक जीव या एक व्यक्ति. डार्कली वाइज, अब ये देखिए वर्ड का यूज़ देखिए, वाइज के साथ ही में इन्होंने एक नेगेटिव वर्ड यूज़ किया है, डार्कली, एडजेक्टिव. कैसे हैं, वाइज हैं तो, लेकिन डार्कली, एंड रूडली ग्रेट. ग्रेटनेस है तो रूडनेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. साथ साथ में दोनों चीज़ें चलती हैं. बुद्धिमता है लेकिन उनके साथ साथ में उसके अंदर कहीं डार्कनेस है, कहीं उसके अंदर एक, आप ये कह सकते हो कि कुछ सिन करने की उसमें कैपेसिटी. डार्क मीन्स अंधेरा. तमस का एक परिचायक है, हम कहते हैं कि जो एक रक्स प्रकृति जो है. और रूडली ग्रेट, अगर उसमें महानता भी है तो कहीं कहीं उसके अंदर रूडनेस है, कहीं कहीं उसमें ईगो है, कहीं कहीं उसमें घमंड है. वे टू मच नॉलेज फॉर द स्केप्टिक साइड. नॉलेज बहुत है, बहुत ज्ञान है, इंसान ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है. We have a great repertory of the knowledge. In 1000 years of human civilization, we have accumulated a lot of knowledge. But now this knowledge, what is it doing? Skeptic side. एक तरह से skepticism बढ़ती जा रही है. Means आदमी के दिमाग में हमेशा डाउट है, whether it is right or wrong, ये है भी या नहीं है. इस तरह से with too much weakness for the stoic's pride. कमजोरी है किस चीज़ की,
स्टोइसिज्म भी है उसके अंदर। स्टोइसिज्म एक फिलॉसफी है, जैसे स्केप्टिसिज्म एक फिलॉसफी है। स्केप्टिसिज्म की फिलॉसफी है कि हर किसी चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना है, डाउट करना है और ऐसे उसको मानना नहीं है जब तक वो प्रूव ना हो जाए। स्टोइक वो होता है जो चुपचाप सहन करता है हर चीज़ को। लेकिन प्राइड है, इस बात का प्राइड है कि देखो मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति है, इसके प्रति भी इंसान की कमजोरी, तो ह्यूमन नेचर इज सच। अब आगे चलते हैं। ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट। अब उसके दिलो दिमाग में एक डाउट चलता रहता हमेशा कि काम करना ठीक है, एक कर्म का अधिकार जिसको कहते हैं, काम ठीक है या आराम करना ठीक है। अलग अलग तरह की फिलॉसफी वर्ल्ड में रही हैं। कहीं पर यह है कि मौज मस्ती करो, आराम करो, लाइफ में कुछ नहीं है, मर जाना एक दिन। लेकिन एक साइड में कि नहीं, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमेशा काम करते रहना चाहिए। तो ये हमेशा दिलो दिमाग में डाउट चलता रहता है, हमेशा मन में डाउट रहता है कि करें तो करें क्या। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ ए गॉड और बीस्ट। और दूसरा डाउट ये रहता है इंसान में कि क्या माने हिमसेल्फ, इंसान अपने आप को क्या माने, गॉड एक देव, दिव्य शक्ति, देवता माने, या एक एनिमल या एक पशु माने। अब ये दोनों ही क्वालिटी आदमी में, उसमें बीस्टली हुड भी है, एक जानवर जैसी कैपेसिटी उसकी नेचर है, और उसमें ये कैपेसिटी भी है कि वो गॉड की तरह भी बिहेव करे। दोनों ही क्षमताएं इसके साथ साथ में चलती। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर। अब ये डाउट हमेशा रहता है, दिलो दिमाग में रहता है कि क्या करें। जो डिज़ायर है बॉडी की, जो मन, जो शरीर कहता है, जो शरीर की भूख है, उसकी तरफ जाऊं, या माइंड या जो बुद्धि कहती है सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या, बुरा क्या है, और क्या हित में है, क्या अहित में, उसकी तरफ उसको फॉलो करूं, या जो शरीर कहता है उसको करूं। बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू एयर। मीन्स जन्म है तो मृत्यु है, पैदा ही इसलिए होता है कि एक दिन मरना है। एंड रीजनिंग बट टू एयर, और जो बुद्धि है, जो समझ आई है, वो गलती करने के लिए। बट टू एयर, एयर का मतलब होता है गलतियाँ। जैसे कहते हैं कि आदमी गलतियों का पुतला है। टू एयर इज ह्यूमन, अलाइक इन इग्नोरेंस इज रीजन सच। अब उसकी जो बुद्धि है, जो उसकी समझ है, उसकी एक तरह से उसमें इग्नोरेंस भी है और उसमें समझ भी है। वेदर ही लाइज टू लिटिल और टू मच, वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच। क्या सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत कम सोचता है। chaos of thought and passion all confused। एक chaos होता है एक तरह से जहाँ पर कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं है, अनऑर्डरली थिंग्स, अफरा तफरी, घमासान, एक तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कन्फ्यूज्ड है हर चीज़। थॉट, विचार, और पैशन जो डिज़ायर है दोनों के बीच में, इसमें आदमी कंफ्यूज रहता है। दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती हैं, बड़ी गहरी बात है। ये सभी के साथ है, ह्यूमन नेचर ही ऐसी है कि इसमें द्वंद्व है, ड्युअलिटी है, डबल माइंड, डबल सोच, हमेशा एक इधर से पुलिंग है उसकी, एक साइड से ये खींचती है एक चीज़ और दूसरी साइड से। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड। अपने आप में क्या है आदमी, अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड। क्रिएटेड हाउ टू राइज एंड हाउ टू फॉल। कुछ पैदा ही ऐसे हुआ है कि तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, अपना उत्थान करने के लिए, बड़ा बनने के लिए भी है, लेकिन साथ में ऐसी नेचर भी है कि गिरेगा भी अपनी हरकतों की वजह से। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, एक तरह से दुनिया का मालिक है आज के दिन में। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, दुनिया में जो सृष्टि दिखाई देती है, ह्यूमन बींग्स का उस पर ह्यूमैनिटी का कब्जा है, एक तरह से वो मालिक है। येट ए प्रे टू ऑल, लेकिन गुलाम भी है। प्रे का मतलब एक तरह से उनका शिकार कह लो एक तरह से। अब जितनी मेटलिस्टिक वर्ल्ड हमने बढ़ाया, जितनी दुनिया में हमने प्रोग्रेस की है, जितनी चीज़ें हमने बनाई, हम उनके मालिक हैं बट उनके गुलाम भी हैं। सोल जज ऑफ ट्रुथ, अकेला मालिक है इस धरती पे जो ये कह सकता है ये सही है गलत है। इन एंडलेस एरर, हर्ल्ड मतलब बिल्कुल जैसे कोई चीज़ एकदम से ऊपर से आसमान से गिरती है सिर के बल, तो एक तरह से एंडलेस एरर, अनंत गलतियाँ एक तरह से करता है इंसान, लेकिन अकेला जज भी वही है ट्रुथ का। द ग्लोरी, जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, तो है क्या वो दुनिया के लिए एक तरह से
ग्लोरीफाइड भी है। ये भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, दुनिया की सबसे खूबसूरत जिसको कहते हैं कि क्रिएशन है गॉड की, वो ग्लोरी भी है। जेस्ट एक तरह से मस्खरा है, एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, रिडल पहेली, और एक पहेली भी है। तो इंसान क्या है? इंसान पहेली है, शान है दुनिया की, और रिडल।